तो देखा था कि वांग जी ने पूरी सारी स्टोरी पास्ट वाली सब कुछ बता दिए रहते और वांग जी ने अपना प्यार हमारे विंग के सामने कन्फेस भी कर लिया रहता है, बट विंग का भी रिस्पॉन्स देखते हैं, इसके आगे का देखते हैं यानी। तो विंग को हमारा वांग जी बोलता है, विंग मैं तुमको पसंद करता हूँ। तो विंग बोलते तुम मुझे कब से पसंद करने लग गए? तो वांग जी बोलता है मैं पहले से तुम्हें पसंद करता था। तो विंग बोलता है अच्छा यानी उस रात से ही? तो वांग जी बोलता है नहीं विंग, ऐसा कुछ नहीं है, उस रात से नहीं। तो विंग बोलता है कब से? वहाँ पे फिर विंग का फ़ोन वाइब्रेट करता है बट विंग का ध्यान नहीं रहता है। तो कब से करते हो तुम मुझे पसंद, मुझे क्यों नहीं पता ये सब? तो वांग जी फिर बताता है विंग तुम्हें ये याद है जब तुम ब्लैक कैफ़े में आए थे, ब्लैक टाउन कैफ़े में? तो विंग बोलते हैं कौन सा ब्लैक टाउन कैफ़े? तो विंग बताता है, हाँ वांग जी बताए जो उस फेमस मॉल के पास, सिटी मॉल के पास जो कैफ़े नहीं है ब्लैक टाउन? तो विंग बोलता है हाँ हाँ। तो जहाँ पे तुम उस इंसान को, याद है तुम उस इंसान को थप्पड़ मार के बोल रहे थे कि मैं तुम्हारा पार्सल डिलीवर करने आया था, दूसरा कोई काम करने के लिए नहीं आया था, कि तुम मुझे ऐसे देख के टच कर रहे हो करके। विंग बोलते हैं हाँ। तो उस टाइम पे मैं वहीं पे था और जब तुम उस इंसान से झगड़ा कर रहे थे, उसको बता रहे थे कि मैं कोई डिलीवरी बॉय हूँ, सिर्फ किसी की यूज़ करने की चीज़ नहीं हूँ जो 10 बार मुझे ये करो वो करो बताओगे। चुपचाप मेरे पास से डिलीवरी पार्सल लेना होगा तो लो, नहीं तो वरना रहने दो, ऐसा जब तुम बोल रहे थे ना, तब मैं वहीं पे था। तो विंग बोलता है अच्छा तो क्या हुआ उसमें? तो वांग जी बताता है कि उस टाइम पे तुम उसके साथ झगड़ा कर रहे थे, तुम्हारी ब्राइड जैसे तुम एक्सप्रेशन कर रहे थे, फिर तुम्हारे साइड से सन की रोशनी आ रही थी, जैसे मुझे तुम एंजल की तरह ही लग रहे थे उस टाइम पे। तो विंग ऐसी बात सुन के हंसने लगता है एंजल की तरह मैं लग रहा था? तो वांग जी बोलते हैं हाँ तुम मुझे उस टाइम पे एंजल की तरह ही लग रहे थे। तो विंग बोलता है फिर, और उसके बाद तुम अपना पार्सल देके डिलीवर करके बाहर जाके ऐसे बोले थे हाँ हो गया, ये कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं डिलीवर करने के लिए मुझे कहीं पे भी। अगली बार से मैं सर से बोल ही दूंगा कि मुझे ऐसे गुंडों के पास मत भेजा करे करके। ऐसे जब तुम बोल रहे थे और तुम्हारे पास एक लड़की आई थी और जिसको देख के तुम्हारे अचानक से एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे और तुम उसके साथ स्माइल करके बोल रहे थे क्या हुआ? तो उस लड़की को तुमने पता है उस टाइम पे तुम्हारे पास एक बर्गर था तो तुमने उसे दे दिया था और वो लड़की स्माइल करते हुए वहाँ से चली गई तो तुमने फिर बोला था ये आखिरी था, जाने तो कुछ नहीं होता, सबको कभी ना कभी इसका फल रिटर्न मिलता ही है, ऐसा बोलते हैं ना। छोटी बच्ची ही थी ना और तब मैंने तुम्हारी ऑनेस्टी देखी, तो ये बोलते हैं उसमें ऑनेस्टी की क्या बात है, मैं तो किसी को भी दे देता हूँ। तो जी बोलते हैं हाँ बट मैंने उस दिन तुम्हें पहली बार देखा था ना इसलिए। तो विंग का वहाँ पे फिर से फ़ोन वाइब्रेट कर रहा रहता है बट विंग उठाता ही नहीं है हमारा, उसका ध्यान ही नहीं रहता है। तो वांग जी बोलते हैं मैं तब से तुम्हें प्यार करने लग गया। तो विंग बोलता है ओ। तो वांग जी बोलता है ओ क्या हो? तो विंग बोलता है मैं क्या रिएक्शन दूँ इस पिक के ऊपर? तो वांग जी बोलते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। तो विंग बोलता है हाँ बट हम लोग साथ में नहीं हो सकते ना। तो वांग जी बोलता है क्यों, ऐसा क्या प्रॉब्लम है? तो विंग बोलता है हम दोनों बिजनेसमैन हैं और सब लोगों को पता चला कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते नहीं, हम दोनों रिलेशन में, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ छीन जाएगा। तो वांग जी बोलते मुझे इससे कुछ मतलब नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जाए कहीं पे भी मुझे कुछ मतलब नहीं है। तो बोलता है बट लोग क्या बोलेंगे ये दोनों गे है करके। तो वांग जी बोलते मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विंग बोलता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मुझे प्रॉब्लम है ना। तो वांग जी बोलते कौन सी प्रॉब्लम है तुमको? विंग बोलता है लोग क्या बोलेंगे,
हमारी कंपनी डूब जाएंगी इसके कारण, और लोग हमें अपनाएंगे भी नहीं। तो वांग जी बोले तुम लोगों का सोच रहे हो अभी इस बात पे? तो विंग बोलता हाँ सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे यहीं पे रहना है। तो वांग जी बोलते तुम मेरे साथ रह सकते हो ना, ये कौन सी प्रॉब्लम हुई है, आजकल ये नॉर्मल सी बात है। तो वांग जी बोलते, विंग बोलता है नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। फिर वांग जी का फ़ोन बजता है, तो वांग जी पहले इग्नोर ही करता है और बोलता है विंग तुम अच्छे से सोच के मुझे जवाब दो, मैं कोई जल्दी नहीं है मुझे। तो वांग जी का फिर से फ़ोन बजता है, तब उठाता है वांग जी, हेलो क्या हुआ ऐसे बोलता है। तो आगे वाला इंसान बोलता है तुम्हारे पास साथ विंग है क्या? तो वांग जी बोलता है हाँ विंग है वेनकिंग, हाँ वेनकिंग हाँ विंग है मेरे पास ऐसे बोलता है। तो वेनकिंग बोलते हैं विंग को फ़ोन दो प्लीज़। तो हमारा वांग जी विंग को फ़ोन देता है। फिर हाँ विंग बोलता है हाँ हेलो वेनकिंग क्या हुआ, वेनकिंग क्या हुआ? तो वेनकिंग रोते विंग विनिंग है क्या तुम्हारे साथ में, और आयोन? विंग बोलता है नहीं वो तो कब से निकल गया है यहाँ से। विंग मैं वेनिंग को कॉल करने का ट्राई कर रही हूँ बट कुछ फ़ोन कॉल ही नहीं लग रहा उसको, और मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। मैंने उस कैफ़े में भी कॉल किया था जहाँ पे वो काम करता है, और वो कैफ़े वाले ने बोला था वो 2 बजे ही निकल गया है करके। विंग बोलता है क्या बोल रही हो वेनिंग, तो वेनकिंग तू? आयुन उसके साथ था। तो वेनकिंग बोलती है हाँ मुझे पता है, उसने मुझे लास्ट टाइम मैसेज किया था 3 बजे के आसपास कि दीदी मैं आयुन को लेके घर जा रहा हूँ करके। तब से मुझे उसका कॉल ही नहीं लग रहा, ना ही मैसेज, कुछ किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। विंग फिर बोलते वेनकिंग मैं अभी आता हूँ तुम रुको। और फिर अंज बोलते क्या हुआ विंग ऐसे बोलता है। तो विंग बोलता है आयुन और वेनिंग कहीं पे मिल नहीं रहे, ना ही वेनिंग को कॉल लग रहा है। तो अंज बोलता तुम शांत हो जा, कुछ नहीं होगा। बट विंग बोलता है बट ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, वेनिंग तो हमेशा घर पे जाके मुझे कॉल करता था, और मैं कैसे भूल गया आज वेनिंग का कॉल नहीं आया करके, नहीं तो हमेशा वेनिंग मुझे कॉल करता था। विंग ऐसे बोल के रोने लगता है। अंजी बोलता है तुम रो मत विंग, मैं अभी पुलिस को बता देता हूँ। विंग बोलता है हाँ जल्दी ऐसे बोलता है, और विंग वहाँ से निकलने लगता है। तो वांग जी बोलते हैं रुको मैं चलता हूँ, मैं कार चलाऊँगा। तो वांग जी विंग बोलता है हाँ ठीक है, और ऐसे करके बोलने लगता है और शीजे को कॉल करने लगता है। बोलता है शीजे आयुन नहीं मिल रहा और विंग भी नहीं मिल रहा। तो शीजे बोलती विंग तुम शांत हो जा, कुछ नहीं होता। विंग पहले पूरी बात बताओ मुझे क्या हुआ है। तो विंग फिर बताता है कि विनिंग उसे लेके गया था आयुन को दोपहर को 1 बजे के आसपास, तो तब से उसका पता ही नहीं लग रहा। वेनकिंग ने बताया था कि उसने लास्ट टाइम 2 बजे के आसपास उससे बात की थी करके, है। तो जानन जी बोलती है अच्छा तो ठीक है तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होता, और अभी तुम चुपचाप घर जाओ, पुलिस कंप्लेंट करो, मैं अभी आ रही हूँ ऐसे बोलती है, और मैं जंक्शन को भी बता दूंगी। विंग बोलता है हाँ आप जल्दी आ जाइए शीजे ऐसे बोलता है। तो शीजे बोलती है हाँ मैं आ रही हूँ ऐसे बोल के फ़ोन रख देता है, और विंग रोने लगता है। अंजी बोलते हैं तुम शांत हो जाओ, पहले तुम शांत होगी तभी तो सब पता चलेगा ना हमको। तो विंग बोलती है मैं शांत कैसे हूँ, मेरा बेटा गुम हो गया है और उसके साथ वेनिंग भी ऐसे बोलता है। फिर विंग अपने कॉल लिस्ट देखने लगता है, जहाँ पे वो देखता है 2 अननोन नंबर से उसे कॉल आया रहता है। तो विंग उस पर कॉल रिटर्न करता है। पहले तो ऐसे ही नॉर्मली कंपनी का कॉल रहता है, और सेकंड वाले कॉल में तो आगे वाला इंसान बोलता है हाँ ओह इतनी देर के बाद कॉल बैक किया तुमने मुझे। तो विंग बोलता है कौन? तो वो आगे वाला इंसान हंसते हुए बोलता है ओ तुम मुझे नहीं जानते, कौन बोल रहे हो? तो
विंग बोलता है कौन हो तुम? तो जो तुम्हें रुला रहा ना अभी, मैं वही बात कर रहा। तो विंग बोलता है आयन तुम्हारे पास है। आयन कहाँ पे? तुम कौन बोल रहे हो? तुमने आयन को क्या किया है? आयन के साथ क्या किया? वेनिंग कहाँ पे? तो आगे वाला इंसान बोलता है ओह तुम्हें अभी समझ में आया मैं कौन बात कर रहा हूँ। तो ओह वो वेनिंग वो बेचारा तुम्हारे बेटे को बचाते बचाते उसको बहुत मेरे मारा, वो अभी पड़ा हुआ है। तो बोलते हैं तुम कौन हो? तुमने ये सब क्यों किया? मेरे बेटे को क्यों लिया? तुमको क्या चाहिए? मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो आगे वाला इंसान बोलता है हाँ यही तो बात सुननी थी मुझे, तुम सब कुछ देने के लिए तैयार हो। मैंने जब तुम्हें बोला था कि तुम ऐसा मत करो मेरे साथ, ऐसा मत करो इस कंपनी के साथ, उनके साथ मत करो। तुम कौन बात कर रहे हो? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम कौन हो? ऐसे बोलता है। फिर रामजी बोलता है कौन है? तो विंग फोन स्पीकर पे रखता है, बोलता है ओह तुम मुझे भूल गए। विंग बोलता है कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? अगला इंसान बोलता है अभी तो तुम पहले शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। तो विंग बोलता है हाँ बोलो क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? तो वो बोलता है मैं तुम्हारी कंपनी चाहता हूँ। तो विंग बोलता है हाँ मैं तुम्हें अपनी कंपनी दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके आगे की तो बात सुनो तुम। तो विंग बोलता है हाँ जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है लान वांग जी, उसकी भी मुझे कंपनी चाहिए। तो विंग बोलता है वो नहीं हो सकता, ये इससे कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, ये इसका मैटर नहीं है। तुम मेरे से लो ना, तुम जो मांगो मैं वो सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ, बट मेरे आयन को अच्छे से रखना, मेरे आयन के साथ कुछ मत करना। तो आगे इंसान बोलता है ओ मैंने जो मांगा है तुम पहले वो तो दो मुझे, फिर तुम्हारा आयन को लेके चले जाना, या ऐसा करो मैं तुमको आयन को अब भी भेज देता हूँ उसके छोटे छोटे टुकड़े करके। वैसे भी वो छोटा है, वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े भी किए हैं। तो मैंने नहीं तुम ऐसा मत करो, ऐसा नहीं कर सकते तुम। आयन से मुझे बात करनी, प्लीज आयन से मुझे बात करनी है। तो विंचो बोलता है रुको मैं तुम्हें एक वीडियो भेजता हूँ, और विंग को वो वीडियो भेज देता है। और विंग को बोलता है तुम अच्छे से ये वीडियो को एंजॉय करो, मैं तुम्हें फिर से कॉल करूँगा। इस करके सट से फोन रख देता है और विंग वो वीडियो देखता है जहाँ पे आयन को एक पालने में रखा दिया रहता है और हमारा आयन रो रहा रहता है और वेनिंग साइड में पड़ा हुआ रहता है बेहोश। तो विंग वो देख के सब रोने लगता है। तो आंजी बोलता है विंग तुम शांत हो जाओ विंग, पुलिस को मैंने कंप्लेंट कर दी है, तो सब देख लेंगे। विंग बोलता है क्या देख लेंगी? तो ये मेरा छोटा सा बच्चा वहाँ पे रो रहा है और तुम बोल रही हो ये पुलिस देख लेंगी, ऐसे बोलता है। तो विंग बोलता है मैं उसे कंपनी दे दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे कंपनी देने में। वांग जी प्लीज़ तुम मेरे लिए इतना कर दो, तुम जो बोलोगे मैं वो सब करने के लिए रेडी हूँ, बट मेरे आयन को बचा लो वांग जी प्लीज़। वांग जी बोलता है विंग तुम ऐसा मत कहो, वो मेरा भी बेटा है ना। विंग उसके तरफ शौक से देखने लगता है, बोलता है वांग जी ये तुम्हें कैसे पता, ये तुम क्या बोल रहे हो? वांग जी बोलता है विंग अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, मैं भी अपनी कंपनी देने के लिए रेडी हूँ, सिर्फ तुम उसके कॉल का वेट करो, मैं रेडी हूँ कंपनी को देने के लिए। विंग बोलता है थैंक यू वांग जी मेरी मदद करने के लिए। तो वांग जी बोलता है विंग तुम शांत हो जाओ पहले। विंग फिर उस वीडियो को ही देखने लगता है और रोने लगता है। और वांग जी बोलता है चलो पहले घर में चलो और ये वीडियो को 10 बार मत देखो। तो विंग बोलता है आयन देखो ना यहाँ पे कैसे रो रहा है, उसको मेरी कितनी याद आ रही होगी, उसके पास मैं नहीं होता वो कितना डर रहा होगा, इतना सा छोटा सा बच्चा, ऐसे बोलता है। तो वांग जी बोलता है हाँ मुझे पता है विंग तुम शांत हो जाओ। फिर विंग को वांग जी घर में लेके जाने लगता है
और वहाँ पे फिर विंकिंग आती है। विंग, तुम्हें कुछ पता चला क्या? तो विंग बोलते नहीं विंकिंग, बट मुझे कॉल आया था। तो विंकिंग बोलती किसका? तो विंग उसको वीडियो दिखाता है और विंकिंग फिर रोने लगती। विंग, आयन और विंग, कैसे भी करके इन दोनों को बचाओ विंग। विंग बोलते हाँ विंकिंग, मैं ट्राई कर रहा हूँ। उसने मुझे अपनी कंपनी मांगी है और वांग जी की भी कंपनी मांगी है। तो विंग दोनों की तरफ देखने लगते हैं। विंग बोले मैं सब कुछ देने के लिए उसको रेडी हूँ। फिर वहाँ से जाने ले आती। विंग, मेरे ब्रदर क्या हुआ है? ऐसे बोलते। आयन क्या हुआ है? कुछ नहीं होता, ऐसे बोलने लगती है। और विंग रोने लगता है जाने के पास जाके। और जंशा बोलता है विंग रो मत, तुम सब ठीक हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो। और तुमने बेबी को बाहर जाने ही क्यों दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? विंग बोलता मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा करके। ऐसा कुछ होगा मुझे पता रहता तो मैं जाने ही क्यों देता। विंग ऐसे बोलने लगता है और जनरली बोलती जंक्षा, आचन तुम शांत हो जाओ पहले, अभी ये ज़्यादा टेंशन में और तुम ऊपर से और ज़्यादा टेंशन दे रहे हो। विंग उसके पास रोने लगता है। फिर विंग के पास फिर से कॉल आता है और आगे वाला इंसान बोलता है, फ़ोन उठाता है, बोलता है हाँ विंग, क्या सोचा है तुमने? लानवांग जी की कंपनी मुझे मिलेगी, बिचिन कंपनी? तो विंग बोलता है हाँ, मैं अपनी भी कंपनी देने के लिए तैयार हूँ और वांग जी अपनी कंपनी देने के लिए रेडी है। आगे वाले से बोलता तुम्हारी आवाज़ कितनी प्यारी लग रही है। वांग जी बोलता है तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? और आयन कहाँ पे? तुम हम जो चाहिए सब देने के लिए रेडी है, बट तुम आयन के साथ और वेनिंग के साथ कुछ नहीं कर सकते। आगे वाले से लानवांग जी तुम भी वहाँ पे हो? तुमको बोला था मैंने ऐसा कुछ मत करो करके, तुम पछताओगे, बट तुमने मेरी बात नहीं सुनी और देखो अभी तुम्हें पछताना ही पड़ रहा है ना। तो अंश बोलता तुम कौन हो, मुझे पता चलने दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो आगे ऐसे बोलता है तुम पहले पकड़ के तो दिखाओ, फिर छोड़ने की बात करना। और विंग, अच्छा तुम मुझे कंपनी देने के लिए रेडी हो ना? तो पहले मैं चाहता हूँ किसके नाम पे वो कंपनी होनी चाहिए। तो विंग बोलता हाँ तुम बता दो, मैं उसके नाम पे कंपनी करने के लिए रेडी हूँ। हाँ, तो आगे वाला इंसान बोलता है तुम गुसू यूनिवर्सिटी के साइड में जो वाटरफॉल है उसके पास आ जा। विंग बोलता है हाँ, तूने सुना नहीं क्या? मैं एक ही बात बताता हूँ, 10 बार नहीं। ऐसे करके फ़ोन रख देता है और विंग बोलता है मुझे जाना होगा ऐसे बोलता है। तो विंग बोलता है उसने तो टाइम बताया नहीं कब आना है करके। विंग रिटर्न कॉल करने लगता है और फिर आगे वाला इंसान फ़ोन ही नहीं उठाता। इसके चक्कर में विंग बोलता है मुझे जाना होगा और विंग तब भी वहाँ से निकलने लगता है। और वांग जी बोलता है मैं भी आता हूँ और वांग जी बोलता है मैं भी आता हूँ। ऐसे करके वो दोनों घर से निकलने लगते हैं और उसके साथ जैन ली, शीचैन, जंशा सब लोग निकलने लगते हैं। उसके बाद फिर वो लोग उस प्लेस पे पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ पे खड़े रहते हुए वेट करने लगते हैं। इसके बाद का हम आगे देखेंगे।